जय हिंद। जय मित्रों, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बताएं, आपसे बताओ। जय हिंद सभी को, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? चलिए, आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जूम क्लासेस पे लाइव हम लोग क्लास पे होकर देखते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट एंट्री जो हम लोग का टारगेट है वो आपका यूजीसी नेट है, आपका यूजीसी नेट है आपका। जिसके अंदर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, और आज आपकी तारीख है आपकी 5 मई 2022, ठीक है, जिसमें 5 मई को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनटीए यूजीसी नेट के टारगेट को लेकर हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिट 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6 जो है आपका रिसर्च है आपका, रिसर्च है, जिसमें शोध या अनुसंधान कहते हैं। इसमें हम लोगों ने इस रिसर्च के टाइप, रिसर्च के प्रकार जो हम लोगों ने पढ़ लिए, रिसर्च के बारे में हम लोगों ने जाना क्या होता है, इसके पार्ट्स पढ़ लिए थे, इसके नेचर पढ़ लिए, इनकी क्वालिटीज पढ़ ली थी हम लोगों ने। फिर इसी में टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मेथड पढ़े थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इसी में एक आपका रिसर्च डिजाइन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन के हम लोगों ने क्या एक चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च जो रिसर्च डिजाइन था आपका क्या था, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन था तो आपका रिसर्च डिजाइन था। रिसर्च डिजाइन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत सी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने कितने टाइप हम लोगों ने पढ़े थे, टाइप रिसर्च के, रिसर्च डिजाइन के कितने टाइप पढ़े थे। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 रिसर्च डिजाइन पढ़े थे। कौन कौन सा था? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव था आपका, या जिसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रिसर्च डिजाइन था, और तीसरा हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन था। जिसमें से हम लोगों ने कौन सा डिस्कस कर लिया था? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कौन सा कर लिया था? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने काफी उसके पार्ट टाइप्स देखे। टाइप्स देखने के साथ साथ उसमें क्या क्या चीजें थी आपको मैंने बताया था, कैसे कितने टाइप्स इनके डिस्क्रिप्टिव पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन था आपका, और आपका एक्सपेरिमेंटल था, ठीक, एक्सपेरिमेंटल था आपका। तो एक्सपेरिमेंटल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में हम लोग जान रहे थे, समझ रहे थे। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने कर रखी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की हम लोग बात करेंगे आज। उस दिन मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को बताया था उसमें कि क्या क्या चीजें आपकी थी। कि सबसे पहले टाइप्स, टाइप्स हम लोगों ने इसके डिवाइडेशन किए थे टाइप्स के बारे में। तो टाइप से पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान ले, फिर इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होगा ये, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट विल बी व्हेन सर्टेन वेरिएबल आर केयरफुली कंट्रोल और मैनिपुलेटेड। मतलब केयरफुली कंट्रोल और मैनिपुलेशन की बात करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है आपका? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है? केयरफुली, ठीक है। केयरफुली क्या करना है? कह रहा है केयरफुली कंट्रोल, ठीक है, केयरफुली कंट्रोल और क्या? मैनिपुलेशन, ठीक, मैनिपुलेशन होता है ना,
मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन की बात कह रहा है, मतलब कि सावधानी पूर्वक नियंत्रण, क्या करना है, नियंत्रण अथवा जोड़ तोड़ की ये बात कर रहे हैं। मतलब कि किसमें बात करें, वेरिएबल्स में। याद रखिए किसकी बात करें, वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल में। सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, चलो बताओ, कोई लाइव है यहाँ पर, जो लाइव हो वो बताओ जरा, ये रिसर्च की डेफिनेशन क्या होगी। बताए, रिसर्च में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच हम रिलेशन को बताते हैं तो वो आपका रिसर्च कहलाता है। अब ये जब उनमें रिलेशनशिप बताते हैं तो रिलेशनशिप बताते समय उनमें कंट्रोल है कि नहीं है, क्या उसमें मैनिपुलेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, ये सब कंडीशन जब आती हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। फिर इसमें कहता है कि द फोकस इज ऑन वेरिएबल रिलेशनशिप whenever an independent variable can be manipulated and experimental research approach can be used। मतलब जब कभी भी स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है तो परिवर्तनशील संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। मतलब जब कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इसी को शॉर्ट में आईवी कहते हैं, स्वतंत्र चर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर बोलते हैं इसी को। ठीक है, स्वतंत्र चर मतलब जब कभी भी स्वतंत्र चर में क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, या हेरफेर करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना या हेरफेर करना। अब स्वतंत्र चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र चर होता क्या है। ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बताया था जिसमें जो स्वयं में अपने आप बिना किसी से पूछे मते अपने आप में परिवर्तन कर सकता हो, उसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं पता चल गया। फिर इसके बाद आता है, अब इसमें कहता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रोवाइडेड फॉर मच कंट्रोल एंड देयरफॉर एस्टैब्लिशेस ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन मैनिपुलेशन फैक्टर एंड ऑब्जर्व इफेक्ट। मतलब कहता है कि प्रयोगात्मक विधि जो है बहुत नियंत्रण प्रदान करती है और इसलिए इसमें जोड़ तोड़ किए गए कारकों और देखे गए प्रभावों के बीच एक व्यवस्थित और तार्किक संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक, ऑब्जर्व किया था, मतलब ऑब्जर्व इफेक्ट देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, फिर इसमें कह रहा कि द फोर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर। अब देखिए इसमें चार प्रयोगात्मक अनुसंधान की चार विशेषताएं बताता है। क्या कहते हैं, फोर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, फोर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सा आएगा, फोर कैरेक्टरिस्टिक पे कौन कौन से आएंगे बताओ। सबसे पहले नंबर एक पे आपका कंट्रोल, ठीक, नंबर 2 पर क्या आएगा, नंबर 2 पे ये कहते हैं मैनिपुलेशन, हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे ये क्या कहते हैं, नंबर 3 पे इनकी एक ऑब्जर्वेशन है, आपका। और नंबर 4 पर क्या है, नंबर 4 पे रेप्लिकेशन है, प्रतिकृति है, मतलब रिफ्लेक्शन जिसको बोल सकते हैं, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन की बात ये करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्वतंत्र बोले। कंट्रोल मींस क्या होता है, नियंत्रण,
नियंत्रण मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ देखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन, अवलोकन रेप्लिकेशन का हम बोलते हैं प्रतिकृति। इसमें प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? प्रतिकृति का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर उसी के अनुसार हम उसी के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जब रिप्लिकेशन का मतलब होता है जब कोई हमारे सामने स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को देखकर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसी को प्रतिकृति बोलते हैं। मतलब हिंदी में बोलेंगे उद्दीपक को देखकर जो अनुक्रिया करी जाती है उसकी वजह से उसी को रेप्लिकेशन यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बताइए क्लियर है ना सबको? चलिए अब इसमें क्या होता है, आपके बहुत ढेर सारे चर मिलते हैं, जैसे एक्सट्रोनियस वेरिएबल मिलेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल मिलेंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लो आप लोग कि कहीं पर कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले क्लास वाले में बताया ना कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, लिख लो। ठीक, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होगा? ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसको इसको क्या बोलते हैं? बाह्य चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य चर बोलते हैं या बाहरी चर बोलते हैं। ठीक है, बाह्य चर या बाहरी चर क्या होता है? कहता है कि एक चर जो परिणाम की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ खुले रूप में प्रतिस्पर्धा कर सकता है उसे हम बाह्य चर कहते हैं। कहता है ए वेरिएबल दैट मे कंप्लीट विथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सप्लेनिंग द आउटकम्स। आउटकम किसी भी चीज को बताने के लिए, तो हमने कल उस दिन जो है आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल बताया था। फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल, ठीक, कंफाउंडिंग वेरिएबल आता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परस्पर जो होता है आपका। फिर कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? कंपाउंडिंग वेरिएबल में कहता है कि जब बाहरी चर का प्रभाव, मतलब कहता है कि बाहरी चर का एक प्रकार ऐसा होता है बाहरी चर का जिसके लिए मतलब बाहरी चर जिसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते और किसी कारणवश भ्रमित तो हो जाते हैं, उसको मान लेते कि यही हमको बार बार परेशान कर रहा है। तो कहता है कि ए टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल that was not controlled for and is the reason a particular confounded result is observed random assignment essential to experimental research and avoid confounding variable appearing। मतलब कहता है कि यह यादृच्छिक असाइनमेंट प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है और भ्रमित करता है चर से बचने के लिए। मतलब किसी भी चर को कंपाउंडिंग वेरिएबल का काम यही रहता है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसकी महत्वपूर्ण अगर हम इसके क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर कई चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग डिवाइडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमसे पूछा जाए तो इसके डिवाइडेशन के बारे में रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो अब अभी तक हम आपको समझा रहे थे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अब पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। याद रखिए ये आपका अभी नहीं, हमेशा आने वाली कक्षाओं में, हमेशा आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की जब कभी हम लोग बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता क्या है इसके बारे में जान लो। फिर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, कहता है कि एक ब्लूप्रिंट ऑफ द
procedure that enable the researcher to test his hypothesis by reaching valid conclusion about relationship between independent and dependent variable। मतलब कहते हैं कि यह एक ब्लूप्रिंट है। क्या है आपका सबसे पहले ठीक, यह एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। कहता है कि ये प्रक्रिया एक एक तरीके से ब्लूप्रिंट को हम हिंदी में बोलेंगे खाका तैयार करता है। एक खाका तैयार करता है जो शोधकर्ताओं को स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध जो होता है वैलिड है कि नहीं है। मतलब ये ब्लूप्रिंट क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप बताता है और बताता है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। मतलब इनके द्वारा जो निकाला गया वैलिड कंक्लूजन जो है वैलिड है, ठीक है, वैलिड है कि वैलिड नहीं है, ये चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पर पहले लाइन तो क्लियर होगी कि रिसर्च डिजाइन का काम क्या होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उनके द्वारा जो कंक्लूजन निकलता है वो वैलिड है कि नहीं है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर दिया। फिर इसमें कहता है इट रिफर्स टू द conceptual framework within which the experiment is conducted। मतलब कहता है कि यह जो है उस वैचारिक ढांचे को प्रदर्शित या संदर्भित करता है जिसके भीतर या जिसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रयोग करते हैं, तो विथ इन के बाद क्या रहा है ना, जिसके अंदर हम लोग एक फ्रेम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल, क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है हम लोग, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जब इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हुए तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब देखिए इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब आपको बहुत सी चीजें मैंने बता दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम करते हैं तो इनके टाइप्स हम लोग को मुख्य रूप से 3 पढ़ने को मिलते हैं। कौन से पढ़ने को मिलते हैं, 3 पढ़ने को मिलते हैं। चलो तीनों को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि इनके हमने आपको बताया था सबसे पहले कौन होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये क्लियर, इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया तो इसको साफ करके फिर पूरा का पूरा कायदे से एक ग्राफ बना दिया जाए जिसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, बहुत अच्छे से बहुत कायदे से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल, आपका प्री एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है आपका, रिसर्च डिजाइन है आपका पहला। फिर दूसरा आपका क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है आपका, ठीक है, रिसर्च डिजाइन। फिर आपका तीसरा जो आता है, तीसरों को बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या लिखते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये 3 है आपका, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पर। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए इसमें जो तीनों के नाम जो हमने बताए हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। कहता है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन
are based on the how the researcher classifies the subject according to the various conduct and groups। मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन इस बात पर आधारित होते हैं कि हम जो है विभिन्न शोधकर्ता अपनी स्थितियों और समूहों के अनुसार विषयों को कैसे वर्गीकृत करें, कैसे डिवाइडेशन करें, इसलिए इसको अलग अलग वे में देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप इतनी चीजें क्लियर हो गया हो तो इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में तो ये 3 डिवाइडेशन होता है। पहली बात तो ठीक है, क्या होते हैं ये 3 डिवाइडेशन होते हैं। इन तीनों के नाम हिंदी में भी लिख ले तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको बोलते हैं पूर्व प्रयोगात्मक अनुसंधान ठीक है, पूर्व प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकल्प। ठीक है, अभिकल्प बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये सत्य प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प ठीक है, क्वासी को बोलते हैं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प। क्या बोलते हैं, अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प। ठीक है, ये होता है एक तो ये जो है 3 प्रकार के आपको पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इसके साथ 2 और भी पढ़ने को मिलते हैं हम लोगों को। इसके टाइप्स 2 और, तो ये आपके सबसे पहले तो ये टाइप्स हो गया 3। ठीक, ये 3 टाइप्स हो गए। नंबर 1, 2 ट्रू वाला हो गया, क्वासी वाला नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, ये 3। लेकिन इसके पार्ट्स एक जो और है, 2 टाइप्स के और डिवाइडेशन करते हैं। और 2 पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं बताओ जरा, किसी को पता है? पता है किसी को तो बताओ। नहीं पता है, चलो बताते हैं। सबसे पहले एक डिवाइडेशन और होता है टाइप्स इसके, ये टाइप्स दे दीजिए। टाइप्स एक और देखिए आप, इस टाइप को कैसे डिवाइडेशन करें, तो ये 2 तरीके से डिवाइडेशन होता है। एक होता है बिटवीन ग्रुप डिजाइन और दूसरा होता है विथ इन ग्रुप डिजाइन। क्या होता है बिटवीन ठीक है, बिटवीन ग्रुप डिजाइन। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है विथ इन ग्रुप डिजाइन। विथ इन ग्रुप डिजाइन होता है आपका। ठीक, ये 2 पार्ट्स होते हैं, ये 2 डिवाइडेशन इसका होता है, टाइप होता है। अब बिटवीन ग्रुप डिजाइन में कौन आता है, बिटवीन में होता है जहां पर 2 ग्रुपों के बीच की बात हो। लिखेंगे 2 समूह, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 समूह के बीच में जो होता है, ये बोला इन्होंने। फिर ठीक है, दूसरा आपसे क्या दिख नहीं रहा है, क्या पूरा दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ठीक ठीक, ओके, पूरा दिख रहा है ना? जी, चलिए, ये हो गया। फिर इसमें कहते हैं कि विथ इन का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही ग्रुप हो, 1 ग्रुप की बात करेंगे। मतलब लिखेंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, या एक 1 ग्रुप बोल सकते हैं, 1 ग्रुप बोल सकते हैं।
इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप डिजाइन भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? और इंडिविजुअल ग्रुप डिजाइन भी बोलते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप डिजाइन भी इसको बोलते हैं। इसीलिए अब इसके अंदर कौन कौन से डिवाइडेस आते हैं, मतलब कि इसमें इसमें अगर एक ग्रुप है तो इस वाले में दो ग्रुप होंगे, मतलब टू ग्रुप होगा आपका। ठीक, जब दो ग्रुप है, अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है तो ये जान लो, इसके अंदर कौन कौन आता है। सबसे पहले ट्रू आता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता है। दूसरा आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल आता है। और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है प्री एक्सपेरिमेंटल आता है, आपका प्री आता है। ठीक, ये होता है। फिर इसके बाद आता है विथ इन में कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है टाइम सीरीज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है ना आपका। क्या आता है? टाइम सीरीज। क्या आता है आपका? टाइम सीरीज आता है। टाइम सीरीज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। फिर इसमें क्या आता है? रिपीटेड मेजर आता है आपका। इसमें क्या आता है? रिपीटेड मेजर आता है, नंबर एक। नंबर दो, रिपीटेड मेजर आता है। ठीक है, और तीसरा कौन सा आता है इसमें? तीसरा आता है सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल। तीसरा कौन सा आता है? सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल आता है तीसरा आपका। ठीक है, कौन सा आता है? सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता है। इतनी चीज क्लियर है, बताओ यहाँ पर। जी सर। क्लियर ना? तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो छोटा सा, फिर उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने दोनों के टाइप्स बताए हैं। अगर आपके अगर आ जाए इसमें, जस्ट सेकंड रुकिएगा, आ रहा है, फोटो ले लो, जी जी आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जूम करें हम। ले लिए सर। ओके ओके, ले लिए सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चल। ठीक है, जी सर। अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। एक इसको लिखेंगे एकल सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें दोहराना होता है, टाइम सीरीज में समय श्रृंखला प्रयोग होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस इस पर करेंगे, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को डिस्कस करेंगे। मनोज सर, मनोज सर, हाँ, इसमें बोले बोले। जो ये बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप जो उसपे होता है एनोवा में, ये वही होता है, ये अलग होता है। उसी का ही है, उसी में ही है ये। उसी का है हाँ ना? हाँ, उसी का जी ही है जी। ये। अभी सब पढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक सर। सबको डिस्कस कर लेंगे हम। जी जी जी। हाँ, इसको जो है रटना नहीं, इसको केवल समझना है। समझ गए तो सब काम हो जाए, क्योंकि लिखा तो किताबों में भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या है, जी समझना है हम लोगों को। ठीक, तो आज हम लोग प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन देखें क्या होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक, लिखेंगे पूर्व प्रयोगात्मक अनुसंधान
अभी कल। अभी कोई ये नहीं कह सकता है हमसे कि हमने एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं बताई है। सभी वर्डों की हम लोगों ने मीनिंग को डिस्कस कर रखा है, ठीक है, सभी वर्डों की मीनिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब जानेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता क्या है, सबसे पहले इसकी कहानी समझेंगे, फिर जाके इसके अंदर की बात हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने टाइप करोगे सब टाइप के अंदर टाइप आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है इसकी बारे में जाने कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो कहता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यह प्रयोगात्मक अनुसंधान का, ठीक है, यह प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन का सबसे सरल रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सरल रूप होता है। फिर कहता है एक ग्रुप और वेरियस ग्रुप आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर फैक्टर आर कंसीडर्ड फॉर कॉज एंड इफेक्ट। मतलब ये कहता है एक ग्रुप में या विभिन्न समूहों में कारण और प्रभाव के लिए जो भी विचार किए जाने वाले कारक है उन कारकों में जो निगरानी रखता है। क्या करता है, मतलब कुल मिला के कॉज और इफेक्ट की तो बात करेगा ही करेगा। फिर इसमें क्या कहता है कि इट इज यूजुअली कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीड टू बी कैरीड आउट ऑन द टारगेट ग्रुप ड्यू टू विच इट इज कंसीडर्ड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब कि यहाँ पे अब देखिए टारगेट ग्रुप की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है। इनकी सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिख लो या विशेषताएं लिख लो जिनसे आप इसको पहचानोगे। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इसमें होता है कि कंट्रोलिंग की बात करते हैं ना, कि सबसे पहले इसके अंदर अगर हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे तो ये सबसे पहले टारगेट ग्रुप होता है। टारगेट ग्रुप पर काम करेगा ये। ठीक, टारगेट ग्रुप पर काम करने के साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है आपका। ठीक, इसमें सबसे पहले होता है कि नो कंट्रोल होता है। नो कंट्रोल लिख लीजिएगा। इन लोग का कंट्रोल नहीं होता है, ये किसी पर कंट्रोल नहीं करते। जहां पर कंट्रोल नहीं होगा वहां पर क्या होगा, नो रैंडम होगा। ठीक, जहां पर कंट्रोल नहीं वहां पे रैंडम, वहां पर नो रैंडम होगा। और फिर इसके बाद और क्या चौथा पॉइंट आपको क्या मिला, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड रिलेशनशिप मिलेंगे। रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। बताओ कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसकी कहानी को समझिए आप। जी सर, मनोज सर, ये क्लास हम पहले बता चुके हैं क्या आप? ये बताया था मैंने, एक सरसरी निगाह से बताया था। आज इसको डीप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा, डीप में बताने का बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है तो होता क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम जान ले भाई। किसी के बारे में किसी के पास जाने से पहले उसकी विशेषताएं तो जान ले। उसकी विशेषताओं को नहीं जानेंगे, हो सकता है हमारी उनसे झड़प हो जाए, हमारी उनसे बहस हो जाए। तो इन सब चीज से बचाव के लिए, या कह सकते कि वो व्यक्ति हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा। तो भाई इनके पास पहुंचने से पहले इनकी विशेषताओं को जान लो कि इनका टारगेट ग्रुप पे रहता है पूरा फोकस। ये नीड के अकॉर्डिंग करते हैं काम। क्या नीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग, नीड बेस्ड होता है।
ठीक, नीड बेस्ड होता है। जब इतनी चीजें कर ली तब इन्होंने कहा कि चलो आपने मेरे टारगेट ग्रुप पे भी ले लिया, नीड बेस्ड पे भी ले लिया, हमारे अंदर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। फिर ये कहते हैं रैंडम, क्या कहते हैं, नो रैंडम होता है। फिर कॉज एंड इफेक्ट को यहाँ पर देखते हैं। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि इतनी चीजें आपने जान ली तो मेरे बारे में जान लो कि मेरे कितने प्रकार है। तो इनके कितने प्रकार है कुल मिला के बताओ। इनके अब हम जो पढ़ेंगे, इनके 3 प्रकार हम लोग को पढ़ने को मिलता है। कौन से 3 प्रकार पढ़ने को मिलते हैं? इनके 3 प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, इनके 3 प्रकार को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला आता है वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्या होता है? अब इसको बनाएंगे, इसके 3 डिवाइडेशन होते हैं। इसको लिख लिया, कैंची साफ करें तब यहाँ पे पूरा भरेगा ना, पूरा का पूरा बोर्ड भरेगा आपका। चलो बोर्ड भरेगा तो बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। सर स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहता है। हाँ ले लीजिए। चल ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि छोटे छोटे लिखेंगे ना, पूरी चीजें आ जाए ताकि। चल अब सबसे पहले इसकी डिवाइडेशन की बात करेंगे तो इसके सबसे पहले होता है वन शॉट केस स्टडी। ठीक है, क्या होता है? वन शॉर्ट, ये सब टाइप है ना जी, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के डिवाइडेशन हम लोग कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, जस्ट सेकंड आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन है। क्या वन शॉट, सबसे पहले कायदे से लिखो वन शॉट। ठीक है, क्या है? वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। ठीक है, पहला है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 है। दूसरा क्या होता है? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। फिर दूसरा आएगा वन ग्रुप प्री टेस्ट टेस्ट पोस्ट टेस्ट ठीक है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन है दूसरा आपका। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका जी। ठीक, और तीसरा क्या होता है? तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। हाँ सर, यहाँ पर आ गया। तो अब सबसे पहले वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन है, दूसरा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन है आपका, तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तीसरा है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसके हिंदी में भी नाम अगर जानना चाहोगे तो हिंदी में भी लिख लो इसके नाम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसके हम? वन शॉट। ठीक है, वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर? ये पहले वाले पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले वाले पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले वाले पे चलते हैं हम लोग। पहले वाले पे क्या क्या बातें कही गई हैं? ठीक, चलो अब देखिए वन शॉट जो होता है, वन शॉट में क्या क्या कहानी बनती है? वन शॉट में एक ही ग्रुप लेते हैं। ठीक है, आपके जब कभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग एक या दो ग्रुप को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है एक ही ग्रुप को लेंगे। क्या कहेगा? एक ही ग्रुप के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, क्या करेंगे? एक ही समूह या ग्रुप, एक ही ग्रुप को लेते
है। जब एक ही ग्रुप को लेंगे तो नो प्री टेस्ट नो पोस्ट टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, नो प्री टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला के। अगर हम बात करते हैं ना, इसमें कहता है कि विथ ए वन शॉट केस स्टडी टेस्ट यूनिट प्यूपिल टेस्ट मार्केट ईटीसी एक्सपोंडेड टू अ ट्रीटमेंट। मतलब कहता है इसमें जो है के वन शॉट केस स्टडी के साथ जो है क्या होता है, इसमें कहते हैं कि परीक्षण होता है, इकाई परीक्षण होता है, ठीक है, इकाई मतलब कोई व्यक्ति है उसमें यूनिट टेस्ट होते हैं कुल मिला के। इसमें क्या होता है, जब एक ही होता है तो इसमें यूनिट टेस्ट होगा आपका, यूनिट टेस्ट की बात करते हैं, यूनिट टेस्ट प्यूपिल, ठीक है, यूनिट टेस्ट होता है आपका। यूनिट टेस्ट के बाद और क्या होता है, यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट के साथ साथ टेस्ट फिर आपका आता है टेस्ट मार्केट आता है आपका, प्यूपिल टेस्ट आता है, फिर आपका मार्केट टेस्ट आता है, टेस्ट मार्केट आता है आपका। फिर इसी प्रकार के और एक्सप्लोरेट और उपचार इसमें जोड़े जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कहता है कि ए सिंगल मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन, मतलब आश्रित चर का एकल माप अगर एक रूप से सिंगल अगर मेजरमेंट करें तो ये आश्रित चर का, तो यहाँ पे आप की पॉइंट बना सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को एकल मतलब सिंगल मेजरमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम सिंगल मेजर करेंगे, कहेंगे क्या, सिंगल मेजरमेंट करेंगे, मतलब एकल रूप से जब उसको जो है एकल माप करेंगे, तो एकल माप जब कभी डिपेंडेंट वेरिएबल में करते तो वन शॉट केस स्टडी में करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें और क्या बताता है, कहता है कि देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट एज देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट एंड देयर इज नो कंट्रोल, मतलब कि वन ट्रीटमेंट होता है, मतलब कहेंगे इसमें वन ट्रीटमेंट होता है, वन ट्रीटमेंट होता है। और आपको मैंने बताया कि नो कंट्रोल होता है, इसमें क्या होता है, नो कंट्रोल की ये बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आता है नो कंट्रोल की ये बात करते हैं। नो कंट्रोल के साथ साथ इसमें कहते हैं कि here is the standard national for a one shot case study, यह एक शॉर्ट केस स्टडी जो है मानक जो है इस काफी राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाता है, मतलब एक अच्छे स्तर पर एक अच्छे पैमाने पर इसको हम मानते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि इसका एग्जैक्ट की पॉइंट क्या होगा, तो इस पे कहेंगे देयर इज नो प्री टेस्ट, मतलब इसे कोई पूर्व परीक्षण नहीं होता है। अगर हम इसके की पॉइंट्स को लिखेंगे तो की पॉइंट क्या हो जाएगा, की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, कहेगा नो प्री टेस्ट की बात करता है, कोई पूर्व परीक्षण नहीं होता है। और दूसरा इसमें की पॉइंट है नो कंट्रोल, ठीक है, नो कंट्रोल। कंट्रोल की बात करेंगे तो इस पर वेरिएबल पे बात करता है, देयर इज नो कंट्रोल की बात करता है। फिर इसमें अगर कहा जाए कि इसमें एक एग्जांपल हमको बताना हो तो एक एग्जांपल कैसे सेट होगा ये जान लो। इस एग्जांपल को सेट करते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में कहता है कि वन सच डिजाइन might be a one-off survey of unemployed people in a specific local area to assess their health status and the impact of unemployed on healthy या हेल्थ पे, मतलब कि एक ऐसा ही एक डिजाइन हम एक विशेष स्थानीय क्षेत्र में हम करेंगे जहां पर बेरोजगार लोगों का सर्वेक्षण हम कर सकते हो। जब हम बेरोजगारी पर हमारा पॉइंट क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा कि हम जो बेरोजगारी पर एक टेस्ट करें, एक रिसर्च करें। अब उसमें कहता है कि बेरोजगार लोगों के, अब देखिए बेरोजगार जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जाने और बेरोजगारी का प्रभाव उनकी स्वास्थ्य पर कैसे पड़ रहा है इसका आकलन करना, मतलब सब्जेक्ट भी एक है
कोई प्री टेस्ट नहीं करना है, जो सेम है सेम में ही करना है, कोई कंट्रोलिंग की बात भी नहीं कर रहा है, मतलब ना कोई प्री टेस्ट बोल रहा है ना किसी कंट्रोल ग्रुप के लिए बोल रहा है, मतलब कि नो कंट्रोल ग्रुप लिख लीजिए, ग्रुप नहीं लिखूं तो गलत हो जाएगा, नो कंट्रोल ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, नो कंट्रोल ग्रुप की। तो समझ में आया एग्जांपल, इसमें कह रहा है कि इसका एग्जांपल एक ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लो एक स्थानीय जगह है, वहां पर हम चेक करें कि विशेष रूप से कुछ बेरोजगार लोग, उन बेरोजगार लोगों का हम सर्वे करें, फिर उनमें देखेंगे कि उनके जो है हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है, बेरोजगारी में है, मतलब बेरोजगारी का उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जब हम आकलन करते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं, इसका अनएम्प्लॉयड का एम्प्लॉयमेंट का हम हेल्थ पर जब उसका प्रभाव देखते हैं, तो जब कभी ऐसे हम लोग को रिसर्च करनी होगी तो वन ग्रुप होगा, एक ही ग्रुप को लेते हैं। अब देखिए केवल बेरोजगारी वाले ग्रुप को ही ले लिया कि नहीं ले लिया, बताओ, समझ में आ रहा है पॉइंट, बताओ सब लोग, जी जी आ रहा है ना समझ में, ठीक, मतलब कि एक ही ग्रुप को हम लेंगे, एक ही ग्रुप पे यूनिट टेस्ट करेंगे या टेस्ट मार्केट करेंगे, फिर डिपेंडेंट, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, आज से डिपेंडेंट वेरिएबल पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इसमें सिंगल मेजरमेंट की बात करी कि इसमें जो है बीमा बेरोजगार जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उनके हेल्थ पर ही हम लोग देखते हैं, तो वन ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट है, नो कंट्रोल करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जी आ रही बात समझ में, बताओ। जी सर, जैसे एग्जाम्पल जो लिया है तो बेरोजगारों का, कुछ स्थानीय बेरोजगारों का, उनकी बेरोजगारी का उनके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही देखना है। हाँ, अगर इसका अगर एक ग्राफ बना ले तो और बेहतर हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें कहते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे हम लोग, ठीक, सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही हम लेते हैं और कंट्रोल ग्रुप को नहीं लिया जाता है, लाइन लिख लीजिएगा, नो कंट्रोल ग्रुप, तो यहाँ लिखिए कंट्रोल ग्रुप को नहीं लिया जाता है, नियंत्रित ग्रुप को, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और उनको पढ़ाया, उनको पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट लिया, पहले टेस्ट नहीं लेंगे, पहले हम 25 बच्चों को ले लेंगे, मतलब लिख सकते हैं 25 हमने स्टूडेंट ले लिए, अब 25 स्टूडेंट को लेने का हम उन पर टीच किया, मैंने टीच किया, अब टीच का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके लिए हम प्री टेस्ट करेंगे, क्या कह रहा, नो कह रहा कि प्री टेस्ट पहले से नहीं करेंगे, बाद में प्री टेस्ट की बात बोलता है, ठीक है, प्री टेस्ट बाद में बोलता है, टेस्ट की बात ये बोलता है, तो ये आपका ऐसे बना लिया, ठीक, तो यहाँ पर आप कैसे बताओगे, तो आप ऐसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, सबसे पहले लेंगे सिलेक्टेड क्या लिखेंगे, सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे हम, ठीक है, फिर इसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद ही हम प्री टेस्ट लेंगे, इनका प्री टेस्ट लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्लियर है पॉइंट, जैसे हमने अभी आपको बताया कि एग्जांपल दिया, क्या बताया हमने आपको बताया कि जैसे सर्वे करना है, अनएम्प्लॉयड पीपल्स को हमने लिया, अब अनएम्प्लॉयड पीपल में हमने देखा कि इसमें लोकल एरिया के लोगों को लिया, जब लोकल एरिया के लोगों को लिया हमने, तो वहां पर उनके हेल्थ के बारे में और उनके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने का प्रयास किया हमने। जब इतनी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, ये पूरी चीजें, तो ये किसके अंतर्गत आ रही, वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आ रही, बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया, जी। अब यहीं पर ये कहता है कि जो एग्जांपल हमने बताया उसमें मान लो यूनिट टेस्ट, हमने यूनिट ग्रुप लिया, कौन सा लिया, यूनिट टेस्ट करना था हमें, ठीक, यूनिट टेस्ट करने के लिए हमने उनको ट्रीटमेंट दिया,
ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, न्यूट्रिशियन देंगे, उनको भोजन युक्त देंगे, न्यूट्रिशियन, ठीक है, क्या देंगे, ठीक, ट्रीटमेंट में हम उनको न्यूट्रिशन देंगे, फिर इसके उनका हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे आपका, ठीक है, फिर उसके बाद हम उनका प्री टेस्ट करेंगे। हेलो, एक चीज गलत हो रहा है, आपने बताया नहीं, इसमें जैसे लिखा है कि नो प्री टेस्ट करेंगे, तो प्री टेस्ट का मतलब पहले का टेस्ट करेंगे, तो पहले नहीं, यहाँ पे पोस्ट टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो रहा था, वही पोस्ट टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पोस्ट टेस्ट होगा। प्री का मतलब तो तब पहले कि हम बच्चे को पढ़ाए ना, पढ़ाने से पहले उसका टेस्ट ले ले, तब उसके बाद पढ़ाए, तब उसके बाद हम उसको जो है उसका टेस्ट ले, तो यहाँ पे पोस्ट होता है, मतलब पढ़ाने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, तो ये पोस्ट टेस्ट कहलाएगा, तो यहाँ पर सब पोस्ट टेस्ट आएंगे, प्री टेस्ट कहीं पर भी नहीं आएगा आपका। तो ये क्लियर है, इतना पॉइंट बताओ, ये वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन पूरा का पूरा क्लियर है, बताओ सबको। तो यानी सर इसमें कि वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन में ये जोड़ सकते हैं कि इसमें पोस्ट टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट, हाँ, प्री टेस्ट नहीं लेंगे, कहीं पर अगर आ जाएगा केवल पोस्ट टेस्ट दिया जाता है, तो हम उसको वन शॉट केस स्टडी में ही डालेंगे। जैसे एक बालक, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्टूडेंट है, अब वो कहे सर हमें नेट करना है, तो हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तुमने भविष्य पिछली कक्षाओं में या पिछली क्या चीजें पढ़ी, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से उनको उठाएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, पढ़ाने के बाद मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद हम उनका पोस्ट टेस्ट कर लेंगे कि भाई उन्होंने कितना सीखा है, जब उन्होंने जितना सीखा वो चीजें आ जाएंगी, तो वो चीजें आपके शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर पॉइंट बताओ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई ये बात। अब बात करेंगे वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन की, इसको साफ कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले दो तो हम साफ कर दें, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा, हाँ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट आते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं जी। हाँ, इसको लाइव पढ़ने में ज्यादा आपको समझ में आएगा, अगर रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्डेड में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस समय पढ़ा रहे उस समय क्वेश्चन करोगे तो उससे बताएंगे, बताने समझाने में आएगी चीज। सर रिसर्च हम चाह रहे थे कि हमको लाइव मिले, लेकिन सर मिल नहीं पा रहा था, आज किस्मत अच्छी थी, मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, आज अच्छी थी किस्मत, और आज देखिए सबसे पहले कह रहा, अब वन शॉट केस स्टडी में हम लोग समझ गए कि नो प्री टेस्ट, नो कंट्रोल, सिंगल ग्रुप मिलेगा। अब कह रहा है कि वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट, मतलब वन ग्रुप तो इधर भी था, वन ग्रुप इसकी भी बात कर रहे हैं भाई, दोनों में तो वन ग्रुप है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है बताओ। इसमें डिफरेंस अभी दिखाते हैं, अभी जैसे यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, अब इसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसमें सिंगल वाले में सिर्फ प्री टेस्ट नहीं था, इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों है। हाँ, इसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों। अब इसमें कैसे कहता है कि विथ द रिसर्च डिजाइन द टेस्ट यूनिट इज मेजर्ड टेस्ट वन बिफोर द टेस्ट एंड वन आफ्टर द टेस्ट, मतलब कुल मिला के इसमें वही है कि ट्रीटमेंट देने के पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद टेस्ट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसका हम फॉर्म जैसे बनाए कि मान लो जैसे एक ग्रुप लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक ग्रुप लेते हैं, लो जरा एक ग्रुप लेते हैं, चलो जैसे हमने लिया एक ग्रुप लिया, ठीक, ग्रुप लिया, ग्रुप लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसमें इसका प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट लेंगे। प्री टेस्ट लेने के बाद जैसे मान लो हमने कुछ क्या किया, कुछ स्टूडेंट के ले लिया, जैसे मान लो प्राइमरी स्कूल के हमने स्टूडेंट्स को ले लिया हमने, ठीक है, हमने
हमने क्या किया, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट को ले लिया, जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को हमने ले लिया, समझ लो स्टूडेंट को ले लिया। अब उनका प्री टेस्ट लिया हमने, प्री टेस्ट लेने के बाद उसमें क्या किया हमने, प्री टेस्ट में क्या लेंगे, मान लो मैथ का टेस्ट लिया, मैथ्स का टेस्ट ले लिया हमने, या मान लो साइंस का टेस्ट लिया, किसी ने इंग्लिश का टेस्ट ले लिया, सब सब्जेक्ट वालों ने अपना टेस्ट ले लिया। अब टेस्ट लेने के बाद ग्रुप आएगा, ग्रुप के बाद हम लोग प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट के बाद हम लोग ये एक्स जो है ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट देंगे, इसमें ट्रीटमेंट देंगे ना, ट्रीटमेंट देंगे, इसमें ट्रीटमेंट नहीं देने की बात कर रही है ना, ट्रीटमेंट इसमें देंगे। कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिए बिना हम पोस्ट टेस्ट कैसे लेंगे, थोड़ा सा वो पॉइंट मुझे गलत लग रहा था, क्योंकि बिना ट्रीटमेंट के हम आगे कैसे उनका पोस्ट टेस्ट लेंगे ना, वहां पे कोई चीज नहीं थी, तो याद रखिएगा, उसको फिर से इरेज करके फिर से बता देते हैं। हाँ सर, जैसे आपने जैसे बेसिक का एग्जाम्पल लिया था ना, तो जैसे प्रशिक्षण होता है बेसिक में, तो उसमें क्या करते हैं, सारे टीचर्स जाते हैं तो पहले उनका प्री टेस्ट लिया जाए। जैसे अभी सर NEP 2020 आई है, तो उस पे टीचरों को प्रशिक्षण दिया गया था, जानकारी दी गई थी, तो पहले ये पूछा गया कि आप लोगों को क्या क्या जानकारी है, फिर ट्रेनिंग के बाद पोस्ट पेड लिया गया था सर। नहीं, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले एक ग्रुप लिया हमने, सिंगल ग्रुप लिया, सिंगल ग्रुप लेने के बाद वहां के मान लो कि कुछ बच्चों को मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का एक ग्रुप है, उसको लिया, उस ग्रुप को लेने के बाद उनका मैथ का टेस्ट हमने लिया कि मैथ में उनकी कंडीशन क्या है, फिर उनको हम लोगों ने मैथ को पढ़ाया समझाया, मैथ को पढ़ाने समझाने के बाद फिर हमने क्या लिया, फिर उनका टेस्ट लिया हमने, तो उनके टेस्ट लेने के बाद कुछ ना कुछ उनमें इंप्रूवमेंट आया, तो यहाँ पे पोस्ट टेस्ट हमने लिया, यहाँ पर ठीक है मैथ्स का लिया हमने, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन, जिसको हम लोग शो करते हैं 01 into 01 ट्रीटमेंट, फिर आता है 02, ये आपका क्या है, ये कंडीशन कभी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे, एग्जाम में ऐसे ही आपको बनाकर पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये आपका किस रिसर्च डिजाइन से रिलेट है आपका, तो आप प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से, अगर उसके अंदर पूछता है तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन से ये रिलेटेड करता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने 25 बच्चों को लिया, मैथ का हमने इनके टेस्ट लिया, जब देखा मैथ में कमजोर है तो कमजोर है, इनका ट्रीटमेंट दिया हमने इनको पढ़ाया, पढ़ाने का फिर से इनका जब टेस्ट लिया तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला, तो इसमें वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन होता है। जबकि हम लोग स्टैटिक क्या लेते हैं, स्टैटिक ग्रुप लेते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें वन ग्रुप है, इसमें वन ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 2 ग्रुप होगा, क्या होगा, 2 ग्रुप होगा आपका, ठीक 2 ग्रुप होगा, यहाँ पे 2 समूह होंगे, 2 समूह में कौन कौन सा समूह होगा, एक आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल, हम एक बनाएंगे एक्सपेरिमेंटल, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, दूसरा कंट्रोल होता है आपका, ठीक, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपका आएगा और दूसरा कंट्रोल ग्रुप आएगा आपका, ठीक, ये 2 ग्रुप हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पर, मतलब इन 2 ग्रुपों को बनाना पड़ेगा। जब 2 ग्रुपों को बना लिया तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, इसमें 25 बच्चों को हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और 25 बच्चों को हमने कंट्रोल ग्रुप में रख दिया। अब इस पे रखने के बाद उसने टीचर ने क्या किया, एक टारगेट दिया, एक कोई काम करने को दिया, मान लो कि फुटबॉल खेलने की टेक्निक्स है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसने 2 ग्रुप बना दिए कि 50 में 25 बच्चे बना दिए। अब कुछ बच्चों को वो मोटिवेट कर रहा है, कुछ बच्चों को ट्रिक्स बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 25 बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, मोटिवेशन कर रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, नो मोटिवेट कर रहा है, नो मोटिवेट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों चीजों आपको दिख रहा है ना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक्स्ट्रा चीजें दी जाती, कंट्रोल ग्रुप में किसी प्रकार का कुछ नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इनका क्या करेंगे हम लोग,
प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट अब लेंगे भाई। यहाँ पर अब हम इसका क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसका भी हम पोस्ट टेस्ट लेंगे, ठीक। पोस्ट टेस्ट लिया तो यहाँ पर आपको क्या बना हुआ आपका, अब यहाँ पर जो आपका सिंबल बनेगा इसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसके इसके ग्राफ को, तो इसके ग्राफ को कैसे डिफाइन करते हैं, नेताजी म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो जाएगा, फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट हो जाएगा आपका, जिसको पोस्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक। फिर इसमें आपका एक्सपेरिमेंट, फिर आपका कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ग्रुप आएगा, फिर ये आपका एक्स का मतलब ट्रीटमेंट होगा, आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इतनी चीजें बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं हम लोग। सर हाँ, सर ये एक्स का सिंबल क्या है, किसमें, ये एक्सपेरिमेंटल क्रॉस जो बना है एक्स, क्रॉस का मतलब मैंने लिख लीजिए, क्रॉस का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ओके सर। क्रॉस का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ये तीनों टाइप है सर, ये तीनों टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के। हाँ, ये आपका देखिए सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और कंट्रोल ग्रुप होगा। इसमें प्री टेस्ट होता ही नहीं है, याद रखिएगा। इसमें देखिए शॉर्ट वाले में प्री टेस्ट नहीं होता है, क्लियर। क्या होता है, शॉर्ट वाले में प्री टेस्ट नहीं होता है, और जबकि स्टैटिक ग्रुप वाले में भी प्री टेस्ट नहीं होता है, क्लियर है दोनों पॉइंट में, बताओ। जी जी। अब कॉमन क्या है, इसमें पोस्ट टेस्ट होता है, इसमें भी पोस्ट टेस्ट होता है। अंतर क्या लिखना है, इसमें एक ग्रुप होता है, इसमें दो ग्रुप होता है। और बीच वाला कैसा है, बीच वाला कहता है भाई हम तो एक ही ग्रुप लेंगे, लेकिन इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों को लेकर हम चलेंगे यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट, बताओ सबको। जी सर। सर प्री टेस्ट वो होगा ना कि तुरंत जो लिया जाए और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देके जब हम पोस्ट टेस्ट, जैसे आप मान लो आपकी तबीयत खराब है, तो आप हॉस्पिटल में जब जाते हो तो आपका पूरा का पूरा आपकी जांच होती है ना, पूरे टेस्ट होते हैं, तो आपका वो प्री टेस्ट हो गया। फिर आपको दवा दिया, ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर फिर से कहता है कि चलो जो जो टेस्ट हमने लिया था पहले, अब फिर से दोबारा टेस्ट लेते हैं। पोस्ट टेस्ट लेते हैं ट्रीटमेंट देने का, जब वो दोबारा टेस्ट लेते हैं तो आपको ओके करके आपकी तबीयत सही हो गई बता के आपको घर भेज देता है। तो वही कंडीशन इसमें है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की कहानी यही है केवल। समझ में आई बात? जी क्लियर है? सर। सर हाँ, सर ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो इसमें सर हमने मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन के तौर पे ट्रीटमेंट दिया और तब पोस्ट टेस्ट लिया। और जो ये कंट्रोल है, इसमें हमने उनको मोटिवेशन यानी ट्रीटमेंट नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट लिया, यही ना सर? क्या चीज फिर से बोले। जैसा सर आपने अभी ये बताया कि हम लोगों ने इसके 2 ग्रुप्स बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। बनाते चलते ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनेगा और नॉन एक्सपेरिमेंटल और आपका कंट्रोल ग्रुप बनेगा। कंट्रोल ग्रुप। फिर एक्सपेरिमेंटल में सर हमने मोटिवेशन दिया, मतलब ट्रीटमेंट दिया, मोटिवेट किया ग्रुप को, जो ट्रीटमेंट दिया, और ट्रीटमेंट देने के बाद हमने पोस्ट टेस्ट लिया। ठीक है। और जो इस पे कंट्रोल ग्रुप है, इसको हमने कोई मोटिवेशन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, और फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, तभी तो अंदर जानेंगे। अच्छा, तभी तो अंदर जाएंगे। मान लो तब दोनों में डिफरेंस हमने टारगेट दिया, आप देखते होंगे कि क्लासरूम में कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स के बच्चे काफी फेवरेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जो संभावित, मान लो 15 क्वेश्चन आने, 15 में से उन्होंने 20 क्वेश्चन ऐसे बता दिए कि बेटा इसको पढ़ लेना, ये आ जाएगा। अब 20 में से उसके 15 क्वेश्चन फंस गए, और 25 बच्चे ऐसे थे जो टीचर उनको कुछ भी नहीं बताया, वो बच्चे पढ़ते गए, अपना जो कंट्रोलिंग पावर जितने सिलेबस का पूरा सिलेबस को रट गए, पढ़ के गए हो। अब जब उन पर जो है ये एग्जाम दिया उन्होंने, एग्जाम जब लिया उन्होंने, एग्जाम लेने के बाद उनको पता चला कि भाई हमने जिस पर प्रयोग किया है, जिनको कम समय में चीजों को हमने ज्यादा तरीके से बताया है, उनको जल्दी समझ में आ गई।
और जो इनको मैंने कुछ नहीं बताया वो क्या हुए, वो उनको ट्रीटमेंट मैंने किसी प्रकार का नहीं दिया, तो उन पर प्रभाव देखा कि जिस पर एक्सपेरिमेंट करके मतलब जिन पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ज्यादा प्रभावी होता है, जिस पर हम किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रभावी पर नहीं। लोग ये सोचते हैं कि अगर जिस पर हमने कंट्रोल कर लिया वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, यही सोचते हैं ना कि जिस पर हमने कंट्रोल कर जी लिया वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन याद रखना है कि रिसर्च में कंट्रोल कर लिया मतलब नियंत्रण कर लिया, उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जिस पर एक्सपेरिमेंट जिस पर कर रहे हैं उस पर हम प्रभाव देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंटल वाले ग्रुप का प्रभाव देखेंगे कि भाई जो ये कंट्रोल वाला ग्रुप है ये बेटर कर पाया है कि नहीं कर पाया है उनसे अच्छा। ठीक, यहाँ पर जैसे क्रिकेट होता है, जी क्रिकेट में भी देख लो अनेक तरीके के देख लो बायसनेस मिलती है ना हम लोगों को, तो ये बायसनेस की जी कहानी जी सर। समझ आए पूरी। तो अब सर इसके यही आप जी सर, तो ये यही सिंबल जो आपने बताया है कि एक्सपेरिमेंटल और जो क्रॉस बनाया और टेस्ट, मतलब नो ट्रीटमेंट और टेस्ट लिया हमने, और कंट्रोल में भी वही देखिए है कि इसमें ट्रीटमेंट आपको नहीं तीन चीजें दिया और मिलेंगी। टेस्ट लिया। देखिए आपको सबसे पहले प्री टेस्ट मिलेगा, प्री जी टेस्ट मिलेगा, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट मिलेगा, पोस्ट टेस्ट। ट्रीटमेंट मिलेगा, फिर इसके बाद पोस्ट टेस्ट मिलेगा, पोस्ट टेस्ट मिलेगा। ठीक, ये 3 पॉइंट है। अब इसके सिंबल जान लो, इसके सिंबल क्या है, इसको 01 से दिखाते हैं, इसको इसका सिंबल है एक्स से दिखाते हैं, और इसका सिंबल है 02 से दिखाते हैं। अब यही कहानी इन सब में लगनी है। अब कहानी समझ लो। अब बात आई कि प्री टेस्ट किसमें नहीं करते हैं। अब बताओ प्री टेस्ट किसमें नहीं करते हैं। अब दिमाग लगाओ अपना कि प्री टेस्ट हम केवल जो आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, तो इसको समझना क्या है। इसमें सबसे पहले आपको पूरा बोर्ड शो हो रहा है, पूरा बोर्ड शो हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको वन ग्रुप आपको मिलता है। वन रुकेगा थोड़ा सा छोटा कर दे, हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिजाइन मिलता है। तो अब याद रखो कि इन तीनों को समझने के लिए 3 पॉइंट है। आपका प्री टेस्ट है, ट्रीटमेंट है और आपका पोस्ट टेस्ट है। इसके सिंबल क्या है, 01 है आपका, ये आपका x है आपका, और ये 02 है। ये सिंबल किसके किसके ये याद रखिएगा, बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे ना, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये अब बात आती है कि प्री टेस्ट किसमें नहीं करते हैं। तो याद रखिए नो प्री टेस्ट, इसमें लिखिए नो प्री टेस्ट इसमें है, और इसमें है आपका स्टैटिकल वाले में नो प्री टेस्ट, नो प्री टेस्ट है आपका। इन दोनों में प्री टेस्ट करते ही नहीं, पूर्व परीक्षण करते ही नहीं है। फिर बात आती है कि अब जब इसमें नहीं करते तो किसमें करते हैं, तो मिडिल वाला जो होता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें दोनों करते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले डालेंगे ग्रुप डालेंगे, ग्रुप डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे, हम लोग पोस्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये और यही कंडीशन इसमें करेंगे। इसमें आपको 2 चीजें दिखानी पड़ती है, 2 ग्रुप। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है आपका, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट के बाद आप पोस्ट टेस्ट देते हैं, आपका पोस्ट टेस्ट देखते हैं आपका। यही आपको कंट्रोल ग्रुप देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप देते हैं, कंट्रोल ग्रुप या ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट आप दिखाते हैं लेकिन ट्रीटमेंट दिया नहीं था। अब यहाँ पे ये सिंबल है। अब अगर आपको दिखाने की नो कंट्रोल, तो एग्जाम में आपको लिख सकता है नो एन, क्या लिख के आ सकता है एग्जाम में, नहीं बुक्स में लिख सकता है एन, यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि नो ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपको। फिर यहाँ पे पोस्ट टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो याद रखें कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग पोस्ट टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पोस्ट टेस्ट करते हैं। अब जैसे क्लास है, क्लासरूम की मैंने डेफिनेशन बताई, क्लासरूम की कहानी बताया मैंने, समझ आई बात, बताओ ये पूरा का पूरा समझ में आ गया सबको। सर जहाँ नो ट्रीटमेंट रहेगा वहाँ X1 आ जाएगा सिंबल, X1 नहीं आएगा, उसको XN, समझाने के लिए बताया। ये हमें याद रखना है, XN आपको दिख सकता है वहां पर।
लेकिन अपने माइंड में ये मेकअप करके रखना है कि ये कंट्रोल ग्रुप में किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार के समूह में जो है उपचार नहीं किया जाता है या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल ग्रुप में कभी भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। क्यों? अब ये हुआ क्यों नहीं दिया था? तो क्योंकि उन पर प्रभाव देखना है, इसलिए उन पर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं करते, किसी प्रकार का हेरफेर नहीं करते हैं। क्लियर? कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखेंगे, तो ऐसे भी कई क्वेश्चन हम लोग के बन सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट बताओ सबको। जी सर ये प्रोग्रेस वाला नहीं ना है कि मतलब हम ट्रीटमेंट दें तो वो प्रोग्रेस करेगा एक्स्ट्रा? कैसे कैसे मतलब समझा नहीं, पूछे फिर से पूछे। सर वो जैसे वो टीचिंग वाला होता है कि बच्चों को कोई ट्रीटमेंट दें तो मतलब उनको सिखाएं अच्छा तो वो प्रोग्रेस करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चला आएगा। सर वही पूछ रहे हैं कि मतलब ये यहाँ पे इसका मतलब यही रहेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। हाँ, अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं पोस्ट टेस्ट के बाद उसका प्रोग्रेस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी सर। लेकिन यहाँ पर नहीं सर, रुकिए रुकिए, कब कब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप दो ग्रुपों में डिवाइड करोगे तभी उसका नाम आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बताओगे, फिर कंट्रोल ग्रुप। लेकिन यही पे वन शॉट वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में आपने कहा बनाया, लेकिन आपने यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते हैं, वन ग्रुप वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले प्री टेस्ट लेते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि प्री टेस्ट हम केवल एक्सपेरिमेंटल में लेंगे। अब यहाँ पे तो केवल मात्र एक ही ग्रुप है, इसी पर ही सब कुछ देखना है, प्रभाव पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा तो। लेकिन जहां पर दो ग्रुप लेंगे वहां पर बताएंगे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। अगर सिंगल अकेला है तो उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंटल क्या कंट्रोल, कैसे हम लोग जी कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हाँ, इस तरीके से तुलनात्मक स्टडी। सर हम वो नहीं पूछना चाह रहे थे, हम ये पूछना चाह रहे थे कि हमारा दो ग्रुप बना है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, तो जब एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीट देंगे और पोस्ट टेस्ट लेंगे तो जो उसका प्रोग्रेस होगा वो बढ़ेगा ना। हाँ, हम किसी को देखने के लिए करेंगे ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा ना। एक्सपेरिमेंट आपने यही तो रिजल्ट आएगा। हाँ, ये रिजल्ट सर वही पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर वही हम पूछ रहे एक पॉइंट आपने और निकाल लिया कि कहा जाएगा कि स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में किस में ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है, ये दोनों आएगा या इन दोनों में या इनमें से किसी को भी नहीं दिया जाता है, तो याद रखना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, इसको आप लोग कर ले जाओगे। क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर अभी इतनी ही क्लास रखते हैं क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो गई, ज्यादा लंबी होगा तो और भी आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ेगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन थोड़ा और बड़ा होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल और सोलोमन ये दोनों एक साथ बता देंगे क्योंकि इसको जो है ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है 2 डिवाइडेशन है आपका उसका, ठीक है। जी सर, तो क्लास कितने बजे होगी इसके बाद? क्लास अभी देखते हैं, अभी आज अभी कर लिया है, अभी कहो तो एक अभी और आगे बढ़ा दे इसको क्योंकि क्लास तो लंबी हो जाएगी, कहो तो बढ़ा दे। नहीं सर नहीं नहीं सर अभी नहीं, का कोई डिसाइड क्योंकि मेरा पीछे का छोटा है ना, मेरा पीछे का छोटा है ना तो थोड़ा मतलब शाम का भी थोड़ा सा शेड्यूल नहीं डिसाइड है। अगर डिसाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सुबह वाली क्लास कंफर्म है चलेगी। थोड़ा सा हम भी परेशान थे इसलिए नहीं क्लास कर पा रहे थे, ठीक। तो लेकिन याद रखिएगा जितना आज पढ़ाया है ये माइंड में बैठ जाना चाहिए ना, ये माइंड में हम लोग के बैठ जाना चाहिए क्योंकि ये अगर माइंड में एक बार अभी से सेट हो गया ना। ये क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कहाँ मिलते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते कहाँ है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे ना तो वहां पर मिलेगा। मैचिंग करने जब आप यूजीसी के पेपर में जाओगे तब वहां पर मिलेगा।
फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन नहीं मिलता है, ये इतना मतलब इतने डीप में है कि इसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जब देने जाओगे तभी पूछा जाएगा कि एनटीए यूजीसी पे कभी-कभी मैचिंग में एक बार आया है मात्र बस, लेकिन पढ़ाना काम है, पढ़ना आपका काम है और समझाना है मेरा काम। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। क्लियर है सब पॉइंट? बताओ सर। जी सर। सर इसको थोड़ी देर में डाल दीजिएगा वीडियो, क्योंकि मेरा छूटा हुआ है ना, तो आगे का समझ में नहीं आपको पता आएगा। होगा कि मैं वीडियो बहुत जल्दी ही डालता हूँ, जैसे आपको इसमें अपलोडिंग का जी समय, सर। क्योंकि जो वीडियोस हम लोग की बनती है ना वो एमबी में नहीं बनती है, 20 जीबी की, 32 जीबी की, 35 जीबी की बनती है, तो उसको कन्वर्ट करने में, क्रॉप करने में, सब बनाने में थोड़ा समय लगता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाती है ना, तो मिल जाएगी। हाँ, थंबनेल नहीं लगता इसलिए पब्लिकली नहीं शेयर करते, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाता है जैसे ही मेरा हाँ सर, वीडियो वो जाएगा। मिल जाता। हाँ, तो जी वो सर, मिल मिल जाएगा अभी जाता थोड़ी है। देर में, ठीक है? चलिए हाँ सर। चलिए, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? चलिए तब तक के लिए ओके सर। जय हिंद सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट, जय हिंद।